एक बार नारद जी गए द्वारिका। नारायण नारायण। भगवान बोले आओ भोजन कर लो। नारद जी ने भगवान ने बगल में बिठाया। भोजन का टाइम था। रुक्मणी जी परोस रही हैं। रुक्मणी जी परोस रही हैं। भगवान खा रहे हैं। नारद जी भी संग खा रहे हैं। अब भगवान खा रहे हैं। अब भोजन प्रसादी हो गई तो चलने लगे। थोड़ा चलो टहल के आते हैं। समुद्र के किनारे किनारे नारद जी को लेके भगवान कृष्ण चले। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है। एक बार आप अपनी माया का जरा दर्शन करा दो। किसका दर्शन कराओ? एक बार अपनी माया दिखाओ कि ये माया क्या है। सुना बहुत है माया के बारे में। अच्छा आप लोग जानते हो माया के बारे में? माया किसे कहते हैं? सुनो कुछ परिभाषाएं बताता हूं, फिर आपको कथा सुनाऊंगा। जो है नहीं, ध्यान से सुनो। जो बोलो, जो है नहीं। जो है नहीं पर दिखाई पड़े, दिखाई दे, उसे माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिखे, वो माया है। बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है? वो क्या है जरा बताओ चश्मा वाले भैया। वो क्या है जो है नहीं, है ही नहीं पर दिखाई पड़ता है या पड़ती है? वो क्या है? हाँ सही पकड़ा आपने। सुनो, जैसे सड़क पे आप चलते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि सड़क में पानी भरा है दूर से देखने में, पर जब आप जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता। है नहीं पर दिखाई पड़ रही है या पड़ रहा है? बोलो हाँ, यही माया है। अब इसे कथा से समझो कि क्या नहीं है और क्या दिख रहा है। आओ ये पूरी कथा सुन लोगे तो माया को समझ लोगे। नारद जी बोले कि प्रभु हमें माया का दर्शन कराओ। भगवान कृष्ण बोले कि माया के चक्कर में नारद जी ना पड़ो, ये बड़ी प्रबल है। नारद जी बोले ना ना हमें तो दिखाओ। भगवान बोले चलो थोड़ा अपन आगे चलते हैं। चलते चलते भगवान कृष्ण और नारद जी जंगल पहुंच गए। तो जंगल में भगवान कृष्ण को लगी प्यास। तो भगवान ने नारद जी से कहा एक पानी की जरा व्यवस्था कर दो, पानी पिए हम, फिर आपको बताएंगे कि माया किसे कहते हैं, कैसी दिखती है माया। नारद जी बोले अच्छा ठीक है आप यहीं बैठो। तो एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए और नारद जी पानी लेने गए। और जब पानी लेने गए तो एक गांव में सुंदर सा कुआं था और वहां एक सुंदर सी लड़की स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। अब संयोग देखो नारद जी पहुंच गए और नारद जी जब पहुंचे तो सुंदर सी लड़की को देखकर नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने कहा देवी जरा पानी पिलाओ। तो वो पानी पिलाने लगी। पानी तो पी रहे हैं पर टुकुर टुकुर नारद जी उसे देख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा कि मैं यहाँ के राजा की इकलौती लड़की हूँ, ये मेरी वाटिका है। नारद जी बोले अच्छा मैं तुमसे विवाह करना चाहूं तो? अब ध्यान से सुनना। नारद जी आए थे भगवान को पानी लेने, भगवान के लिए पानी लेने, और बिठा के आए हैं पेड़ के नीचे कि आप बैठो हम आपके लिए पानी ला रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि शादी कर लोगी क्या? उस लड़की से कह रहे हैं विवाह कर लोगी? उसने कहा हम तो कर लेंगे लेकिन हमारे पिताजी बोल देंगे तब। नारद जी बोले चलो तुम्हारे पिता से बात करते हैं। अब नारद जी गए पिता के पास। तो लड़की के पिता ने नारद जी को पहचान लिया, चरणों में गिरे महाराज की जय हो, आप तो नारद जी हैं, आप भले पधारे, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले कुछ सेवा नहीं, आपकी लड़की पसंद आ गई है, आपकी लड़की का हाथ मिल जाए, साथ मिल जाए, शादी वादी हो जाए तो हम भी गृहस्थी बसाएं। तो राजा बोले महाराज ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप जैसा साधु मेरी बेटी का वर बनेगा। अब तो भैया धूमधाम से नारद जी का ब्याह हो गया। जरा ध्यान से सुनना, नारद जी का हो गया ब्याह।
और ये आए काय के लिए थे? पीछे वाली मैया काय के लिए आए थे? पानी लेने के। और शादी कर लिए। और शादी करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद राजा जो थे लड़की के पिता वो मर गए। और जब मरे तो नारद जी बने राजा, क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं था, लड़की थी। तो लड़की के दामाद मतलब पति राजा, अब सारा धन लड़की का। राजा नारद जी बने राजा। अब राजा बने, ब्याह हुआ, नारद जी के बच्चे हो गए, लड़का लड़की कुछ बच्चे हो गए। अब नारद जी के हो गए बच्चे। एक दिन क्या हुआ, बगल के राजा ने आक्रमण कर दिया। तो नारद जी को कोई लड़ाई झगड़ा करना तो आता नहीं था, साधु आदमी भजन करने वाले। तो बगल वाला राजा आक्रमण किया तो नारद जी की सारी सेना को मार डाला। अब नारद जी की ओर भागा। अब नारद जी भागे प्राण बचा के, पत्नी को लिए, बच्चों को लिए और फुर्र भाग गए। और भागे तो वो खदेड़ा, और खदेड़ा तो ये जंगल में घुस गए। और जब जंगल में घुसे तो बहुत टाइम बीत गया, कई दिन बीत गए भागते भागते। अब पत्नी बोल रही है थक गई हूं, बच्चे कह रहे हैं भूख लगी है। नारद जी बोले बस ये नदी दिख रही है, उस पार कोई गांव नजर आ रहा है, यदि हम उस पार पहुंच गए तो सुरक्षित भी हो जाएंगे और कुछ खाने को मिल जाएगा। अब नारद जी बोले एक काम करो, बच्चे चिल्ला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ना नारद जी के, बोले भूख लगी है, खूब भूख लगी है। एक लकड़ी की नाव बनाई जुगाड़ से, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और बांधा, नाव बनाई, पत्नी को बिठाया और अपने बच्चों को नारद जी ने बिठाया, अपनी बेटी और अपने बेटों को बिठाया और चली नाव। और जब नाव चली तो संयोग देखना कि बीच नदी में जाके नाव डूब गई। और जब डूबी तो नारद जी की पत्नी डूब गई, छोटे छोटे बच्चे डूब गए। और जब बच्चे डूबने लगे, नारद जी किसे बचाएं? पत्नी को बचाने जाएं तो बच्चा डूबे, एक को बचाने जाएं दूसरा बच्चा डूबे। देखते देखते नारद जी तो किनारे लग गए, पर नारद जी के सामने उनकी पत्नी डूब गई, उनके बच्चे, बेटी डूब गई, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा डूब गया। चिल्ला रहे हैं पिताजी बचाओ, पर चाह कर भी नारद जी बचा ना पाए। और जब नहीं बचा पाए तो नारद जी रोने लगे, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, तू कितना निष्ठुर है, मारना था तो मुझे क्यों ना मार दिया तूने, मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा तेरा। और जब नारद जी जोर से चिल्लाए, हे विधाता तू बड़ा निष्ठुर है, और जब जोर से चिल्लाए तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और भगवान बोले नारद जी मिला पानी? भगवान बोले नारद जी पानी मिला? नारद जी बोले प्रभु आप, हाँ आपने ही तो बोला था मैं घंटे भर में आ रहा हूं, 1 घंटा हो गया और आप लौटे ही नहीं। नारद जी बोले हे भगवान अब 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में हमारे 2 बच्चे हो गए। भगवान मुस्कुराए, कहा नारद जी आप हमारी माया देखना चाहते थे, यही है हमारी माया, ये जो आपने देखा था ये हमारी क्या है? अरे आप तो साधु हो, और साधु की कहां पत्नी और कहां बच्चा, लेकिन आप भी पत्नी और बच्चे में उलझ गए। जो आपका नहीं था उसे आपने अपना मान लिया, यही तो माया है। जो आपका नहीं है उसे आप अपना मान लेते हैं, यही माया है। अब आप लोग बताओ ये हालत केवल नारद जी की है या हमारी और आपकी भी है? बोलो। जो हमारा नहीं है, जो हमारा, बोलो। बेटा सच बताओ, बेटा आपका है क्या? बेटी आपकी है क्या? पत्नी आपकी है क्या? पति आपका है क्या? मैया बेटा आपका है? आपका है? तो आपने कितने बाल बेटे को लगाए हैं? आंख आपने लगाई होगी मैया। ये मैया चश्मा वाली कह रही थी कि मेरा बेटा, तो आंख तुमने लगाई होगी, पांव लगाए होंगे, एक भी बाल एक भी रोमा लगाया हो तो बताओ।
वही तो हम कह रहे हैं कि जो आपका नहीं है उसे आप अपना मान लेते हैं और उसके लिए रोते हैं और अधिकार जमाते हैं कि ये मेरा है। यही तो माया है। आपका है वह कुछ नहीं, और सारी जिंदगी कहते हो ये मेरा ये मेरा। लेकिन मीराबाई ने पर्दा उठाया और मीराबाई ने क्या कहा? मीराबाई ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। यही माया से पर्दा उठाना है। जो जगत को अपना कह रहे हैं वो माया में उलझ गए। जो जगत को अपना कह रहे वो माया में उलझ गए, और जो जगन्नाथ को अपना कह रहे वो माया से बच गए। माया से बचना है तो जगन्नाथ को अपना कहो, और माया में उलझना है तो जगत को अपना कहते रहो। कितना भी अपना कह लो इन लोगों को, लेकिन ये हमारे अपने कभी नहीं हो सकते। बोलो हाँ। ये दुनिया क्या सीता मां की हो सकी? फिर ये दुनिया सीता मां की ना हो सकी, ये दुनिया भगवान राम की ना हो सकी, तुम्हारी हमारी हो जाएगी। क्यों मेरी मां? जो अपना कभी हो ही नहीं सकता उसे अपना क्यों बनाऊं? जो अपना है क्यों ना उसे ही अपना मानूं? भगवान को हम लोग एनर्जी गलत जगह वेस्ट करते हैं। जो हमारे हैं नहीं और जो हमारे कभी हो नहीं सकते, हम उनको अपना मानते हैं और उनके पीछे भागते हैं कि ये हमारा ये हमारा। उसमें एनर्जी वेस्ट करते हैं, उसके लिए रोते हैं कि देखो देखो हमारी बहू तो हमें देखती नहीं, हमारा बेटा तो हमें पूछता नहीं। तुम्हारा बेटा कब से हो गया? तुम्हारा बेटा तुम्हें क्यों पूछेगा? तुमने बोला है कि ये बेटा तुम्हारा है, यथार्थ में वो बेटा तुम्हारा नहीं है। अरे बेटा छोड़ दो, हमने पहले दिन ही समझाया था। ए भैया जरा अपना एक हाथ उठाओ, ऐसे सब लोग उठाओ। चलो बताओ, ये हाथ आपका है? यदि आपका है तो जब पैरालिसिस हो जाता है किसी को, तो ये हाथ यदि तुम्हारा था तो अब उठता क्यों नहीं है? अब काम नहीं क्यों नहीं करता? मैया सच बताएं, आपके शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है। आपके शरीर पर भी आपका अपना अधिकार, आपकी आंखों पर आपका अधिकार नहीं है। ये आंखें भी एक दिन आपका साथ छोड़ देंगी, ये कान भी एक दिन आपका साथ, बुढ़ापे में कम सुनने लगता है, कम दिखने लगता है। एक दिन ये शरीर साथ छोड़ देता है कि नहीं? बोलो हाँ। मेरी मां, इसलिए कहता हूं शरीर भी अपना नहीं है, ये भी हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ये भी अपना नहीं, ये भी अपने नहीं, तो हम झूठे क्यों कहें कि तुम हमारे हो? हम क्यों ना गिरधर गोपाल से कहें कि प्रभु केवल आप हमारे हो, केवल आप हमारे हो। क्यों हम झूठे ही पड़े? आप इसी को माया समझिए। जो जगत में उलझे हुए हैं ये माया। आजकल लोग ना माया का मतलब पैसा समझते हैं। पैसा तो है, लेकिन तुम्हारा बेटा भी माया है, तुम्हारी बेटी भी माया है, तुम्हारा पति भी माया है, तुम्हारी पत्नी भी माया है, तुम्हारा शरीर भी। ये है माया की हिस्ट्री और ये है माया का स्वरूप। जो दिख रहा है सब कुछ माया है। बोलो हाँ। जो अपना नहीं है वो सब कुछ माया है। जो अपना नहीं है वो माया है, और जो अपना है वो माधव है। इसलिए माया माया सब कहें, माधव कहे न कोई, और एक बार माधव कहे सो माया चेरी होए। इसलिए भैया माधव को पकड़ लो, माया के चक्कर में ना पड़ो। ये माया के चक्कर में कितने आए और लपेटे में चले गए। तुम ना लपेटे में आना। नारद जी को भगवान ने कहा पानी लेने आए थे। नारद जी किसके लिए रो रहे हो? नारद जी बोले हमारी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे, तुम्हारी पत्नी कब से हो गई?
तुम्हारा बेटा कब से हो गया? नारद जी समझ गए प्रभु ये माया है आपकी, बचाओ प्रभु इस माया से। सारी जिंदगी आदमी रोता है ये माया के लफड़े में पड़ के। आपको कौन रुला रहा है? यही माया है।